What Passed is Prologue by Shakespeare in The Tempest. मीनिंग, माजी तो खत्म हो चुका, अब आगे देखो। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी में मिलान सिटी से, जहां एक दिन ड्यूक ऑफ मिलान सिटी मिस्टर एंटोनियो अपने दोस्त किंग ऑफ नेपल्स मिस्टर अलोंसो और कुछ लोगों के साथ एक समंदर के सफर पर रवाना होते हैं। जल्दी नीचे जाओ, अपनी जान बचाओ, हमें काम करने दो। क्या हम बच जाएंगे? ये शिप चलाने वाला हमसे बदतमीजी कर रहा है। अगर जिंदा रहना है तो खामोश रहो, यहाँ बादशाहत नहीं चलती। गॉड बेहतर करेगा शायद हम बच जाएं। बाबा, ये तूफान बहुत खौफनाक है। गॉड इन लोगों पर रहम करे। गॉड बरकत दो। डरो नहीं, ये सब मैंने किया है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वक्त आ गया है तुम्हें हर बात सच बताने का। कैसा सच? बताऊं। ये बात है आज से 12 साल पहले की, जब हम लोग मिलन सिटी में रहा करते थे और मैं मिलन सिटी का ड्यूक था। जब तुम पैदा हुई थी मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरा एक भाई भी था जिसका नाम एंटोनियो था। मेरे भाई एंटोनियो ने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे ड्यूक की कुर्सी से हटाकर खुद ड्यूक बन गया। इस साजिश में मेरे भाई एंटोनियो के साथ किंग ऑफ नेपल्स मिस्टर अलोंसो भी शामिल था। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं तुम्हें और एक किताब को अपने साथ लेकर वहां से निकला तो उन लोगों ने हमें समंदर के किनारे छोड़ दिया था मरने के लिए। मगर मेरा एक दोस्त था जिसका नाम गोंजालो था। उसने मेरे भाई अंतोनियो और किंग अलोंसो को मेरे खिलाफ साजिश न करने के लिए बहुत समझाया, मगर वो लोग नहीं माने। तो उस गोंजालो ने मेरी हेल्प की और मुझे एक छोटी कश्ती, कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े और मेरी कुछ किताबें देकर वहां से निकाल दिया, क्योंकि अगर हम लोग वहां रुकते तो वो लोग हमें मार देते। और फिर उस कश्ती में मैं तुम्हारे साथ समंदर में निकल गया। अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ दिन समंदर में ही गुजारने के बाद हम यहां इस आइलैंड पर पहुंच गए। मेरे आका, मैंने आपके हुक्म पर तूफान पैदा किया, सब लोग जिंदा हैं। बहुत अच्छा, जल्द ही तुम आजाद हो जाओगे। मगर बाबा, फिर ये एरियल कहाँ से आया आपके पास? बताता हूं। ये आइलैंड मेरा है, तुमने मुझसे छीन लिया। तुमने गलती की, इसलिए तुम सजा के मुस्तहक हो। मैं तुम्हारी खिदमत नहीं करना चाहता। और बाबा, ये कैलिबन कौन है? ये कहाँ से आया? बताता हूँ ये भी तुम्हें। जब हम दोनों यहाँ इस आइलैंड पर पहुंचे तो यहाँ एक नीली आंखों वाली चुड़ैल मिली जिसका नाम साइकोरेक्स था, और उसके साथ एक बच्चा भी था जिसका नाम कैलिबैन था। और मैंने उसको अपने साथ होने वाली सारी कहानी सुनाई। और उस चुड़ैल साइकोरेक्स ने भी मुझे बताया कि इस नीली आंखों वाली उस चुड़ैल को उसके बच्चे के साथ यहाँ कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। फिर मैंने उस चुड़ैल से और अपनी मैजिकल बुक्स के जरिए ब्लैक मैजिक सीखा।
बरसात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चुड़ैल साइकोरेक्स मुझ पर अपना हुक्म चलाने लगी, जैसे मैं उसका गुलाम हूँ। और उसके बेटे कैलिबान ने भी तुम्हारा रेप करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन वो चुड़ैल अपनी उम्र ज्यादा होने की वजह से खुद ही मर जाती है और मैं यहाँ उस आइलैंड का मालिक बन गया। फिर मैंने उस एरियल को भी अपने कंट्रोल किया और उस कैलिबान को भी मैंने अपना सर्वेंट बना लिया और उसको अपनी लैंग्वेज भी सिखा दी, ताकि ये सारी जिंदगी मेरा ही गुलाम रहे। वो लोग यहाँ इस आइलैंड के पास पहुंचे वाले हैं। ठीक है, तुम इन लोगों को इस आइलैंड के डिफरेंट एरिया में लेकर आओ। मैंने कभी इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। क्या आप सच में कोई इंसान हो या फिर कोई एंजल हो? मेरा नाम फर्डिनेंड है और मैं नेपल्स का किंग बनने वाला हूँ। मेरा नाम मिरांडा है और मैं यहाँ इस आइलैंड पर ही रहती हूँ। मिरांडा, आप सच में बहुत हसीन हो। मैं आपसे शादी करके आपको अपने किंगडम की क्वीन बनाना चाहता हूँ। समंदर की हवा में एक ख्वाब सा मिला, वीरान जजीरे में दिल किसी से जा मिला। तेरी नजर ने आकर दिल को छू लिया, खामोश धड़कनों ने नाम तेरा लिया। तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी मेरी बेटी। माय मास्टर, मैंने उन लोगों को अलग अलग करके इस आइलैंड की डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंचा दिया है और शिप, इसके कैप्टन एंड सेलर्स को भी एक बर्फ के पहाड़ के पीछे छुपा दिया है। क्या अब मुझे आजादी मिलेगी? बहुत अच्छा काम किया है तुमने एरियल। जल्द ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। माय मास्टर, आप हर बार मुझसे आजादी का सिर्फ बोलते हो मगर मुझे आजाद नहीं करते हो। आखिर कब तक मिलेगी मुझे आजादी? मल जाएगी क्या? तुम वो वक्त भूल गए हो जब तुम्हें साइकोरेक्स ने एक ट्री में कैद कर दिया था और मैंने ही तुम्हें वहां से आजाद किया था। और अगर मैं तुम्हें आजाद ना करता तो आज भी तुम इसी ट्री में कैद होते। तो सब्र करो, मेरा काम होने दो, मैं तुम्हें जल्द ही आजाद कर दूंगा। गॉड, ये हम कहाँ गए? क्या सब जिंदा हैं? और मेरा बेटा फर्डिनेंड कहाँ है? शुक्र है गॉड ने हमें बचा लिया। मेरा बेटा कहाँ है? क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे फर्डिनेंड को देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। नहीं, हमने तो नहीं देखा। ओह गॉड, न जाने मेरा बेटा फर्डिनेंड कहाँ होगा और किस हाल में होगा। मेरा बेटा शायद अब जिंदा नहीं। ये बूढ़ा हर वक्त उम्मीद की बातें करता रहता है और तुम तो चुप ही रहो। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की शादी यूरोप की जगह अफ्रीका में करने की? ना हम लोग वहां जाते और ना वापसी में मरने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचते। हाँ, इस बूढ़े की बातें कभी खत्म नहीं होते। अगर मैं इस आइलैंड का किंग होता तो सब कुछ पीस से ही चलाता और शायद काम भी कोई ना करता। हाँ, क्योंकि किंग खुद सोता रहता।
वो देखो, किंग एंटोनियो और गोंजालो सो रहे हैं। सेबेस्टियन, तुम्हें पता है तुम खुद अब किंग बन सकते हो। क्या सच में? हाँ देखो, अब फर्डिनेंड भी शायद अब जिंदा नहीं, और जैसे मैंने अपने भाई से ड्यूक की पोजीशन ली, तुम भी ले सकते हो। मगर कैसे? बस तुम्हें किंग एंड गुंजालो को खत्म करना होगा, और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जागो, खतरा करीब है। आखिर ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। हम तो बस तुम लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे वो, मैं तो बच गया और मेरी शराब भी बच गई। मुझे मार देगा। मास्टर ने मेरा आइलैंड छीन लिया। ये इंसान है या मछली? आजा मेरे मछली के फेस वाले दोस्त, हम दोनों आज पीते हैं। मैं अभी भी जिंदा हूं। तुम बहुत अजीम हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। ओए होए, यहाँ तो पार्टी चल रही है। ओए ट्विंकलो, तुम जिंदा हो और ये अजीब सा इंसान कौन है? ये मछली के फेस वाला यही रहता है। तुम छोड़ो यार और शराब को एंजॉय करो। मैं इस जजीरे का किंग बनूंगा। और मैं वजीर बनूंगा। मास्टर को मार दो, वो आइलैंड तुम्हारा होगा। बाबा, ये हेलो सर, मेरा नाम फर्नांड है और मैं नेपल्स के किंग का बेटा हूँ और आपकी बेटी से मैं शादी करके नेपल्स की क्वीन बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी अपने फादर फ्रीके की तरह मुझे और मेरी बेटी को धोखा ही दोगा। नहीं, मैं भला धोखा क्यों देने लगा? मैं तो मोहब्बत करता हूँ मिरांडा से, और मैं तो शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो प्रूफ करो। ये लोग कल्हाड़ी और जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आओ और अपनी मोहब्बत साबित करो। जी, मैं साबित करूंगा। ये काम बहुत मुश्किल है, मगर मिरांडा के लिए सब आसान लगता है। प्रिंस फर्डिनेंड, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मुझे दुख होता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुमसे शादी का वादा भी करता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, मैं भी वादा करती हूँ। पहली नजर का जादू दिल पे छा गया, एक अनजाना सा चेहरा अपना बना गया। रेत पे चलते चलते किस्मत बदल गई, एक अजनबी की खातिर दुनिया संवर गई। ये मोहब्बत सच्ची है, मैं खुश हूं।
तो मेरे मछली के फेस वाले दोस्त, क्या बोल रहे थे तुम? अगर तुम मास्टर को मार दो तो ये आइलैंड तुम्हारा होगा। मैं बादशाह बनूंगा। और मैं बड़ा वजीर। यहाँ एरियल इनविजिबल होकर उन्हें तंग करता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे झूठा कहा। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें सजा दूंगा। बेवकूफो, मेरी बात सुनो। और यहाँ कैलिबैन इन दोनों को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और मिरांडा के बारे में भी बताता है। मास्टर की जादुई किताबें छीन लो, फिर उसे मार दो। हाँ, फिर मिरांडा मेरी मलका बनेगी। सब लोग भूखे और थके हुए होते हैं। क्या यहाँ इस आइलैंड पर कुछ खाने को भी मिलेगा? हम सब ने कब से कुछ नहीं खाया। हाँ, खाने की तलाश जरूरी है, और कहानियां भी भूख मिटाने के लिए। चलो तलाश करते हैं। वो देखो, वहां खाना है। ये आइलैंड अजीब है मगर खूबसूरत भी। तुमने प्रॉस्पेरो के साथ जुल्म किया था। एंटोनियो और सेबास्टियन दोनों गुस्से में तलवार निकालते हैं, मगर जादू के सामने बेबस रहते हैं। ये सब मेरी सजा है। मैंने गलती की और मेरा बेटा फर्डिनेंड भी जिंदा नहीं अब। उन सब की अक्ल खौफ से खत्म हो रही है। जजीरे पर शाम का वक्त है। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। प्रॉस्पेरो फर्डिनांड को गौर से देख रहा है। फर्डिनेंड, तुमने सब्र और सच्चाई दिखाई है। मैं मिरांडा से दिल से मोहब्बत करता हूँ। और मैं भी। मैं राजी हूं तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन शादी से पहले अपनी मोहब्बत को पाक रखना, वरना खुशी गम में बदल जाएगी। मैं वादा करता हूँ। प्रॉस्पेरो एरियल को हुक्म देता है कि एक मैजिकल सेलिब्रेशन तैयार करे। अचानक पूरा जजीरा रोशनियों और जादू से भर जाता है। माय मास्टर, सब तैयार है। आसमान से खूबसूरत एंजल्स उतरती हैं, जिसमें जूनो एंजल, जो कि एक रोमन देवी होती है। इज्जत, दौलत और शादी की बरकतें, तवील जिंदगी और खुशियों में इजाफा। हर घड़ी की मसरतें तुम पर कायम रहें। जूनो तुम पर अपनी बरकतें गाती है। और जिसमें सीरीज एंजल, जो कि एक रोमन देवी होती है। जमीन की पैदावार गुलाम को भी खाली ना हो। पौधे अमदा फूलों के बूझ से झुके रहें। वह तुम तक आए अगर देर हो तो कटौती तुम्हें ज़रूर रहे। सेरिस की बरकत तुम पर हो। और जिसमें आइरिस एंजल, जो कि एक रोमन देवी होती है। जादुई रूहें फर्डिनांड और मिरांडा की खुशी में गाती और रक्स करती हैं। मोहब्बत रोशनी है, दिलों में जगमगाती है। मोहब्बत जिंदगी है, हर खुशी महकाती है। आसमां से फरिश्ते आज नग़्मे गा रहे हैं।
मिरांडा हैरत से सब देख रही होती है। ये ख्वाब जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ख्वाब है। अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। अचानक प्रॉस्पेरो संजीदा हो जाता है। उसे याद आता है कि कैलिबैन, स्टेफानो ट्रिंकुलो उसे मारने की साजिश कर रहे हैं। बस ये सेलिब्रेशन खत्म करो। जादुई एंजल्स गायब हो जाती हैं। क्या हुआ? इंसान की जिंदगी ख्वाब की तरह है और सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। माहौल अचानक सैड हो जाता है। ये तीनों नशे में मास्टर के घर की तरफ जा रहे होते हैं। जल्दी करो, मास्टर को मारना होगा। पहले मैं बादशाह बनूंगा। अचानक उन्हें खूबसूरत कपड़े लटके हुए नजर आते हैं। वाह कितने खूबसूरत कपड़े हैं। दोनों कपड़े चुराना शुरू कर देते हैं। बेवकूफो, पहले मास्टर को मारो। तुम चप रहे हो मछली के फेस वाले, और ये कपड़े देखो कितने प्यारे हैं। मगर वो उसकी बात नहीं सुनते। जल्दी करो, इन्हें चुराना है। हाँ ये वाला भी ले लो, बास्केट भर गया, चलो। प्रॉस्पेरो जादुई रूहों को भेजता है जो खौफनाक कुत्तों की शक्ल में उनके पीछे पड़ जाती हैं। बचाओ, बचाओ। सुबह होने वाली है। आइलैंड पर खामोशी है। हवा आहिस्ता चल रही है। प्रॉस्पेरो अपनी मैजिकल स्टिक हाथ में लिए खड़ा है। वो अपने दुश्मनों के बारे में सोच रहा है। माय मास्टर, आपके दुश्मन अब मुकम्मल कमजोर हो चुके हैं। क्या वो पछता रहे हैं? अगर मैं इंसान होता तो मुझे उन पर रहम आता। एरियल की ये बात प्रॉस्पेरो के दिल को बदल देती है। अगर एक एंजल रहम महसूस कर सकती है तो मैं इंसान होकर क्यों नहीं? प्रॉस्पेरो रिवेंज छोड़ने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपनी जादुई ताकत खत्म कर देगा। मैं अपनी जादुई किताबें डबो दूंगा और अपनी ताकत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। प्रॉस्पेरो सब लोगों के सामने आता है। सब हैरान होते हैं कि प्रॉस्पेरो जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? मैं जिंदा हूं और मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। अलोंसो शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। गोंजालो खुशी से रो पड़ता है। आखिरकार इंसाफ और मोहब्बत जीत गई। अंतोनियो खामोश रहता है। इसके अंदर अब भी गुरूर होता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। प्रॉस्पेरो एक पर्दा हटाता है। वहाँ फर्डिनांड और मिरांडा चेस खेल रहे होते हैं। आप चीटिंग तो नहीं कर रहे? नहीं मेरी मलका। अलोंसो अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। मेरा बेटा जिंदा है। फर्डिनांड अपने फादर से मिलता है। बाबा, आप ठीक हो? मिरांडा पहली बार इतने सारे इंसान देखती है। दुनिया कितनी खूबसूरत है और इंसान कितने अजीब। कैलिबैन, स्टेफानो, ट्रिंकुलो ये तीनों पकड़े जाते हैं। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हाँ, हमें मुआफ कर दो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। प्रॉस्पेरो उन्हें माफ कर देता है। मैं तुम्हें मिलान सिटी का ड्यूक दोबारा से बनाता हूँ और तुम अब हमारे साथ में वापस चलो। आखिरकार प्रॉस्पेरो एरियल को आजाद करने का फैसला करता है। एरियल, तुम अब आजाद हो। Thank you so much, my master. Goodbye.
एरियल आसमान की तरफ चला जाता है। प्रोस्पेरो सबके साथ वापस मिलन सिटी जाने की तैयारी करता है। जादू खत्म हो चुका होता है, मगर माफी, मोहब्बत और इंसानियत बाकी रहती है। आइलैंड की जादुई हवाएं खामोश हो गईं, मगर प्रोस्पेरो की कहानी हमेशा जिंदा रही।